मैं उधर ना धूप में खड़ा हुआ था ना, तो मेरे नाक से पसीने टपक रहे थे। अभी भी ये टपक रहा है, नाक से पसीने, आंखों से, मुंह से। इस तरह लग रहा था कि किसी ने ना पानी का मग्गा भर कर मुंह पे मारा है, लेकिन वो पसीना निकल रहा था। बस 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 ओ यार, मैं तेरे पास आ रहा था, नहीं तुझे कुछ कहता। खड़ा हो जाए एक जगह बस। ओए 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 ओए, इनका इतबार नहीं होता ना, ये अथरे काफ़ी होते हैं। छोटे बच्चे जितने होते हैं ना, वो छोटा पैकेट बड़ा पटाखा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। व्लॉग स्टार्ट करते ही आपको यहाँ से मेरे पसीने तो नज़र आ ही गए होंगे, और यहाँ पीछे का बैकग्राउंड का माहौल भी देखकर आपको समझ लग गई होगी कि मैं गाँव आया हूँ। तो आज मैंने गाँव का व्लॉग इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं घर में से जब सुबह सुबह मुझे कहा कि गाँव जाओ, मैंने कहा कि चलो बर्ड्स का व्लॉग तो बना नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो आपको इंटरटेन करें ना, कुछ ना कुछ आपको अलग दिखाना चाहिए। पिछले दिनों मंडियों मेलों में, उसके बाद सेटअप पर अब गाँव आ चुका हूँ। तो खैर यहाँ पर आपको दिखाते हैं। आज जो है इस सीज़न की दूसरी आल लग रही है। इससे पहले एक बड़ी आल लगी थी, उसके बाद ना मैंने एक मिनी व्लॉग अपलोड किया था कि हम गांव में ना गोबर फेंकवा रहे हैं ज़मीनों में देसी फर्टिलाइज़र के तौर पर। तो ये वो गोबर है जो काफ़ी टाइम पड़ी रही है, और अभी वहाँ से ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, और उसके पीछे फट्टा बांधा हुआ है हल के बीच में। और यहाँ से देखें गोबर को जो है ना हर तरफ बिखेरा जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हल लगाएंगे, हर तरफ बूटी देखें। सावन का महीना है ना, मानसून का मौसम आ गया है, हर तरफ बूटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि यहाँ पर ना चलते चलते यूँ पता चलता है हम किसी ज़मीन में नहीं, किसी ग्राउंड में चल रहे हैं जहाँ पर हमने खुद घास लगाया हो। लेकिन हलों के साथ साथ ये घास उखाड़ा जाएगा, जैसे कि ये उखड़ा हुआ है, और उसके बाद जब धूप लगेगी फिर ये जो है घास जल जाएगा। तो खैर आपको सारा व्लॉग दिखाते हैं, साथ साथ एंटरटेन करते हैं, और आपको भी गांव के काम सिखाते हैं। हाँ पर देखें जी, इतना प्यारा सा क्यूट सा गाय का बच्चा यहाँ पर घूम रहा है। ये 7 फलों की गाय का बच्चा यहाँ पर घूम रहा है। मेरे ख्याल में यहाँ पर अब जो है ना घास वगैरह बहुत ज़्यादा है ना इन दिनों, इसलिए जानवरों की मौजें लगी हुई। बस 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 ओ यार, मैं तेरे पास आ रहा था, नहीं तुझे कुछ कहता। खड़ा हो जाए एक जगह बस। ओए 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 ओए, इनका इतबार नहीं होता ना, ये अथरे काफ़ी होते हैं। छोटे बच्चे जितने होते हैं ना, वो छोटा पैकेट बड़ा पटाखा होते हैं। अब ये मुझे आगे से सारे लाकर कह रहे हैं भाई दूर हो जाओ, नहीं तो मैं आया ना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देनी है। अब ये ना इनका और डर नहीं होता, ये आकर टक्कर भी मारते हैं। और ये देखे जिस तरीके से आ रहा है ना रस्सी लेकर, ये काम मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, मैं जब छोटा था। ये रस्सी जिस तरीके से लेकर आ रहा है ना, ये फिरता है यहाँ से, और रस्सी समेत ना हमारी टांगों को लपेट कर हमें गिरा कर चला जाता है। और जिस टाइम मैं गिरा था ना, मैं तब था भी बहुत छोटा, और किसी के घर में ऐसी बच्चा बांधा हुआ था, उससे लाड करते हुए, वो था भी फतेह जंगी बच्चा था, और उसने मुझे ऐसा गिराया था ना भाई साहब, मेरी टांग पर नील पड़ गया था। इसलिए मैं इसके ज़्यादा करीब नहीं जा रहा, ये बहुत ज़्यादा मच्छर है। ओए ओए ओए, कुत्ते भौंकने लग पड़े। तो खैर यहाँ पर देखें ट्रैक्टर वाले जो चाचा हैं, वही ज़मीन से जो है ना गोबर बिखेर के अगली ज़मीन में आ गए हैं। उधर भी गोबर पड़ी हुई है, अभी वो भी बिखेरेंगे, फिर उसके बाद हल पर से फट्टा उतारेंगे, फिर एक ही बार सारी ज़मीन में हल लगाएंगे। देखिए ये सारी गोबर जो है ना ये बिखेरी जा रही है। अब बाकी ज़मीन के रंग में फ़र्क देखें, और जो गोबर बिखरी है उसका फ़र्क देखें। ये टोटल जो है ना सोना है हमारे लिए ये खाद, क्योंकि जो दूसरी खाद है DAP वो आजकल वारे से बाहर हो चुकी है और मिलती भी नहीं है। ज़्यादातर अगर अवेलेबल भी हो ब्लैक में मिलती है आखिर में जाकर। तो इससे अच्छा है हमने क्या कि ख्वार होने से बेहतर है गोबर ही फेंकवा लें। ज़्यादा ताकत भी देती है और ज़्यादा टाइम भी ज़मीन में निकालती है, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप देखें ये पूरा सोना बन रही है हमारी ज़मीन में माशाल्लाह। ये देखें जी, भैंस रानी कह रही है तुम्हें गोबर फेंकवाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ऐसी ताज़ा गोबर तुम्हारी ज़मीन में कर जाऊँगी। और ये जी भैंसें हैं चाचू बशारत की, यहाँ पर बूटी वगैरह खा रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं। आपको तो मैंने बताया ही है कि यहाँ पर बूटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भैंसें चाह रही हैं इन दिनों। वो भैंस आगे जा रही है, पीछे पीछे इसका कट्टा भी जा रहा है, और ये भैंस भी इंशाल्लाह 1.5-2 महीने में एक और बच्चा देने वाली है। ये अब फट्टा खोल दिया है क्योंकि गोबर सारी बिखर चुकी है। इस साइड पर देखें, अब फट्टा खोल दिया, इसका कोई काम नहीं है, अब सिर्फ हलों का टाइम आ जाए। तो भाई साहब इस चाचा की हिम्मत है जो इतनी शदीद कड़कती धूप के अंदर ट्रैक्टर चला रहे हैं और ट्रैक्टर पर बैठ कर हल्ले मार रहे हैं। एक तो ट्रैक्टर झटके देता है, कमर दर्द भी होता है, और ऊपर से जो इंजन की हीट मुंह पर पड़ती है ना, वो मज़ीद पसीने करती है। तो हम तो यहाँ पर खड़े होकर अभी किक्कर की छाँव ढूंढी है। यहाँ पर हल्की हल्की हवा महसूस हो रही थी, तो हमें ऐसे महसूस हुआ है जैसे जन्नत आ गई है। वरना हम भी आजकल ना ये है कि मम्मी डैडियों में शुमार होना शुरू हो गए हैं। जट लोग तो ये हैं कि जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, हम खुद को जट समझते थे, लेकिन आज मुझे लग रहा है हम भी मम्मी डैडियों में शुमार हो गए हैं। क्योंकि आज भी ना AC वाले कमरे से निकल कर सुबह सुबह आया हूँ यहाँ पर। वैसे आम दिनों में हम 10-11 बजे तक सोए रहते हैं, उसके बाद उठते हैं। आज जो है समझ लगी है सुबह सुबह उठे हैं 7 बजे, नाश्ता वगैरह करके 8 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। हालांकि किसान लोग इससे पहले सुबह फजर के बाद पहुँच चुके होते हैं, और ये चाचा भी पहुँच गए थे। हमारा काम इन्होंने 8 बजे शुरू किया है, तो हिम्मत तो इनकी है, सुबह से लगे हुए हैं। मैं तो अभी 8 बजे आया हूँ, और अभी तकरीबन 1.5 घंटा हुआ है मुझे यहाँ पर, और मेरे पसीने निकल रहे हैं, और पसीने भी ऐसे निकल रहे हैं। मैं उधर ना धूप में खड़ा हुआ
हुआ था ना तो मेरे नाक से पसीने टपक रहे थे, अभी भी ये टपक रहा है। नाक से पसीने, आंखों से, मुंह से इस तरह लग रहा था कि किसी ने ना पानी का मग्गा भर कर मुँह पर मारा है, लेकिन वो पसीना निकल रहा था। तो खैर अल्लाह पाक खैर करे। अब थोड़ी देर रह गई है, थोड़ी सी ज़मीनें, एक ये नीचे वाली ज़मीन है, एक ये ज़मीन हो रही है, फिर 2 ज़मीनें रोड की तरफ हैं, उधर करके फिर हमारा काम ख़त्म होगा, फिर हम घर को जाएंगे। और मज़े की बात, अभी तो आज गर्मी का ज़ोर बहुत ज़्यादा है और मैं अभी गूगल वेदर पर देख कर आया हूँ घर से कि कल से लेकर 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक शदीद बारिशें होने वाली है। अल्लाह करे बारिशें हों, लेकिन लाहौर वाली बारिशें ना हो जी, वहाँ पे तो पूरा सैलाब ही सैलाब बना हुआ है ना। बस यहाँ पर इतनी बारिश हो कि मौसम ठंडा ठंडा हो जाए और हमें भी बाहर निकलने में मज़ा आए। सारे लोग ना बारिशों से पहले पहले अपनी ज़मीनों की हाल निकलवा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो यहाँ पर पानी की बोतल पड़ी थी, वहाँ पर उस साइड पर ना चाचू भी आए हुए हैं अपनी ज़मीन को हाल डलवाने के लिए। वो उस साइड पर आपको चाचू जाते हुए नज़र आ रहे होंगे, इस झाड़ी के पीछे वाली साइड से वो चाचू आए हुए हैं, वहाँ पर अपने ट्रैक्टर वाले ड्राइवर को लेकर आए हुए हैं और हाल लगा रहे हैं। तो अभी ये भी हाल निकलवा लेंगे, हमारी भी हाल निकल जाएगी ज़मीन की यहाँ पर, फिर उसके बाद सुकून मारेंगे, रेस्ट मारेंगे कुछ दिनों के लिए। ये देखेंगे अल्लाह पाक की ज़ात कैसे कैसे अपनी सारी मखलूक को रिज़्क़ अता करती है। यहाँ पर हलें लग रही हैं, सारे जो हैं जंगली परिंदे, मैना वगैरह, बगले वगैरह, सारे हलों के पीछे पीछे हैं, ताकि ज़मीन के अंदर से जो भी कीड़े मकोड़े निकलें वो खाकर अपना पेट भरें और अपने घोंसलों में जाकर अपने बच्चों को भी फीड करवाएं। तो अल्लाह पाक की ज़ात है ना, अपनी किसी मखलूक को भूखा नहीं सोने देती, इंसान से लेकर हर छोटे कीड़े मकोड़े तक को खुराक देती है। अब देखें ना कैसे चिड़ियाँ पीछे पीछे अपनी खुराक उठा रही हैं, और उस तरफ देखें गायें बांधी हुई हैं, धूप में बांधी हुई हैं। अभी इनके मालिक आकर इनको भी छाँव वाली साइड पर कर जाएंगे। वो जो काली गाय बांधी हुई है ना, उसका मैं आपको सीन बताता हूँ। उसने अपने मालिकों के साथ साथ मुझे भी धोखे में रखा हुआ था। आपको तो पता है कि मुझे जानवरों का कितना शदीद किस्म का शौक़ है, और ख़ास तौर पे शौक़ है कि कोई गाय सूए और उसका मैं नया नया बच्चा देखूँ। मैं भी इसके इसी इंतज़ार में था कि ये कब बच्चा देगी, मैं भी देखूँगा। दरअसल ये हमारे रिश्तेदारों की गाय है, और ये गाय तब से मैं देख रहा हूँ ना, जब बिल्कुल छोटी सी थी, इसकी माँ ने इसको नया नया पैदा किया था, तब से मैं इसको देख रहा हूँ, इतनी बड़ी हो गई है। अभी इसने आकर बच्चा देना था, और इतने अरसे से हम सब कह रहे थे कि बच्चा देगी। मैं जब भी आता था पूछता था चाचू शारद कब बच्चा देगी, कब बच्चा देगी। वो कहते थे बस 2 महीने रह गए हैं, 3 महीने रह गए हैं। लेकिन इसने इतना बड़ा धोखा किया है, ये अभी खाली निकल आई है जी। उन्होंने भी चेक नहीं करवाया डॉक्टर से, अभी बता रहे हैं कि ये खाली निकल आई है। कहते हैं अगर मुझे पहले पता होता तो कुर्बानी के दिनों में सेल कर देता, लेकिन अभी देखें ये खाली निकल आई है। इसने अपने मालिकों को भी मायूस किया है, और साथ साथ अपने सारे शौकीनों के, जैसे कि मैं इसके शौक़ में था कि इतने दिनों बाद बच्चा देगी, मुझे भी इसने मायूस किया है। पता नहीं, अब चांस ये भी है कि ये बच्चा दे दे, क्या पता अब इसके दिन रहते हों। लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी आजकल में डॉक्टर को बुला कर चेक करवाएंगे कि ये कब बच्चा देगी। अगर खाली है तो तब ये बताएं कि किसी और गाय का बंदोबस्त किया जाए। वैसे मुझे तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखने से यही महसूस हो रहा है कि ये खाली है। जो गबन गाय होती है ना, उसका पेट देखने से महसूस होता है कि उसके पेट में बच्चा है। और ये इस टाइम ना, जैसे कि इसके दिन करीब ही लगे हुए थे, अगर ये गबन होती ना तो आजकल या इसने तकरीबन हफ्ता 10 दिन में इसने बच्चा दे देना था। तो अभी देखने से यही लग रहा है कि ना इसने अपनी खीरी उतारी है, ना इसने अपने थन बनाए हैं, और ना इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये बच्चा दे। लेकिन खैर जो अल्लाह के काम है उस सब में हम राज़ी हैं। अल्लाह पाक की ज़ात देना भी जानती है और लेना भी जानती है। चाचू का ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँच चुका है। इस तरफ चाचू का ट्रैक्टर ज़मीन में हल डाल रहा है, और यहाँ पर हमारा ट्रैक्टर इस साइड पर ज़मीन में हल डाल रहा है। साइड से बैक वाली जो साइड है ना, वहाँ से सारी ज़मीनों में हल चल चुकी है, और ट्रैक्टर वाले जो चाचा है ना, वो भी गर्मी से तौबा ही तौबा खा रहे हैं, और उनका भी सही पसीने वाला हाल हुआ कह रहे हैं कि बस आगे जाएँ और पानी शानी पिएँ। तो खैर जी शुक्र है यहाँ का काम हम निपट गया। अब आगे की 2 ज़मीनें रहती हैं, जहाँ पर ऊपर नहीं हमने गोबर बिखेरी थी, वहाँ पर गोबर बिखेर रहे थे। अभी यहाँ से जो है ना फटा वगैरह खोल लिया था, आपको दिखाया था। अभी वापसी में वहाँ पर हल लगाएंगे, फिर हमारा काम ख़त्म, सब अपने घरों घर चले जाएंगे। हर जानदार जो है ना, इंसान से लेकर जानवर तक छाँव ही ढूंढ रहा है। ये जो परिंदे हैं ये तो अपनी खुराक के लिए बाहर निकले हुए हैं, ट्रैक्टर के पीछे पीछे अपनी खुराक ढूंढ रहे हैं। वहाँ पर देखें उस दरख्त के नीचे जानवर खड़े हुए हैं, वो पहले धूप में उस साइड पर खड़े हुए थे, वहाँ पर हम ज़मीन डाल रहे थे, उधर खड़े थे, फिर उधर छाँव में बांधे गए हैं। हम भी अपनी छाँव का ठिकाना ढूंढ रहे हैं, काम भी साथ साथ है, साथ साथ अपने रंग को भी तो देखना है ना। देखिए कितना ज़्यादा वो पसीना आ रहा है, और अभी मैं घर जाऊँगा ये समझे कि मैं सही काला स्याह कोयले की तरह हो जाऊँगा। और यहाँ पर देखें इस साइड पर हमें छाँव मिल गई दीवार के साथ, यहाँ पर हम बैठे हुए थे, अभी दोबारा से देख रहे थे चाचा जो हैं हल डाल रहे हैं। सारी गोबर जो है ना, देखें उस साइड से सारी ज़मीन में चली गई है। अभी इस साइड से भी हल डालेंगे ना, ये जो सारी गोबर है ना बिखरी, ये सारी ज़मीन में हल के साथ साथ चली जाएगी।
आज तरफ देखिए सन्नाटा ही सन्नाटा है। जो भी गाँव वाले थे अपने सुबह सुबह ठंडे टाइम काम ख़त्म करके अपने अपने घरों में रेस्ट कर रहे हैं। एक आम है जो गर्मी में यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं। अगर मैं सुबह फजर के टाइम आ जाता तो अभी तक मैं घर बैठा होता, लेकिन उस टाइम उठने में बड़ा मसला होता है ना। मैंने आपको बताया कि हम भी थोड़े बहुत मम्मी डैडी हो गए हैं, वहाँ पर रह कर AC से निकलने ही नहीं होता। AC से जब सुबह मुझे घर वालों ने उठाया, मैं बाहर निकला हूँ ना कमरे से, एकदम से आग मुँह पर पड़ी है। मैंने कहा यार जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन ट्रैक्टर वाले चाचा आ गए थे। मैंने कहा बुरा लगता है अगर उनको भी मना करूँ, आना ज़रूरी था। तो जी 10:40 हो चुके हैं और अभी जाकर आखिरी ज़मीन में ट्रैक्टर चला गया। इस ज़मीन का वाया इतना ज़्यादा नहीं है, लंबी है ज़्यादा ना ये ज़मीन, तो इसलिए ये जल्दी जल्दी निपट जाएगी। अभी बस तकरीबन 15-20 मिनट इसको लगेंगे। पहले इसमें जो है गोबर इसमें फैला गए थे, अब यहाँ पर वाली जो ज़मीन है ये मुकम्मल हो चुकी है। बीच बीच में गोबर नज़र आ रही है आपको, या आहिस्ता आहिस्ता जैसे मज़ीद दलें लगेंगी ना ये सारी ज़मीन में फैल जाएंगी। अभी भी ये अच्छी भली फैल चुकी है, ऊपर ऊपर महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे और हलें लगेंगी ज़मीन गंदम के लिए तैयार होगी। इसी के साथ साथ ये सारी गोबर जो है सारी ज़मीन में चारों कोनों में फैल जाएगी। वहाँ पर देखिए चाचू की ज़मीन में भी ट्रैक्टर चल रहा है, चाचू अभी पता नहीं कहाँ पर गए हैं। और यहाँ पर देखें हमारी आखिरी ज़मीन जो है वो होने वाली है। बस ये 15-20 मिनट की गेम है, इसके बाद हम जाएंगे घर को। ठंडा पानी अभी बिशारे चाचू लेकर आए थे, अभी जाते हुए फिर एक बार पियेंगे, क्योंकि पसीने से बुरा हाल हो रहा है। ये ना पानी की कमी हो जाए तो आपका भाई यहीं पर लुढ़क जाए। अब चेक करें यहाँ पर ये जो इस कलर वाली है ना, ये सारी गोबर है और ये वाली सारी नीचे से गीली मिट्टी ऊपर आ रही है। अब कल से बारिशें हैं ना, ये सारी हाल हम निकाल लेंगे ना, कल से बारिशें होंगी तो ज़मीन को और ज़्यादा पानी मिलेगा। उसके बाद फिर इसी तरह हलों का सिलसिला चलता रहेगा जब तक गंदम के लिए तैयार नहीं होती। गंदम का सीज़न आएगा, फिर हलों से जान छुटेगी, फिर बस गंदम की रखवाली के लिए हम आते जाते रहेंगे। चाचू की ज़मीन का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है और ट्रैक्टर वाला जो है वो ट्रैक्टर लेकर जा रहा है यहाँ से। काम ख़त्म हो जाए तो हम भी यहाँ से 6/7 अब घर को चले जाएंगे। तो खैर ये आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई RSU को दीजिएगा इजाज़त और अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।